हो गया। इधर नागेश्वर बीच में आ जाओ, नहीं देखेगा तो ठीक है, देख लो इधर। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन कहाँ शुरू हो रहा है, 51 नंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा, ये हमको पूछा है। सीरीज क्या दिया है योगेश्वर, पढ़ो। ए बी बी डी सी एफ डी एच ई जे और एक ठो जगह खाली है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमको पूछा है। वीडियो आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमको पूछ रहे हैं, ध्यान से देखना। इसमें ऐसे में समझ नहीं आ रहा है, ए बी बी डी सी एफ डी कहाँ से। ठीक है, एक एक छोड़ के देखो। ए के बाद क्या आया है, एक छोड़ के बी आ गया। ठीक है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया है, तो आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा, एफ आएगा यहाँ पे। ठीक, एक एक छोड़ के गिना है ना ऐसे, ए बी सी डी ई एफ, और एफ आएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, थ्योरी वाला बाद में देखेंगे हम लोग। उसके बाद 53 नंबर सवाल। ठीक है, 53 नंबर सवाल को एक बार फिर से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो थ्योरी वाला उसको सेकंड पीरियड में करेंगे। 53 नंबर दिया है 18 फरवरी। 18 फरवरी को क्या दिया है, मतलब 18 फरवरी 1997 मंगलवार दिया है। कौन सा वार दिया है, मंगलवार। तो हमको क्या निकालना है, 18 फरवरी सन 2000 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हम लोग कैलेंडर में प्रॉपर्टीज पढ़े थे। ठीक है, कि सेम तारीख सेम रहे, और अगर साल बस चेंज होते रहे तो नॉर्मल ईयर रहे तो उसमें कितना दिन बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है नॉर्मल ईयर में। ठीक है, जैसे कि आज 15 सितंबर 2025 है, आज ही के दिन, मतलब आज ही के तारीख में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा। सोमवार है तो क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, उसके साल बाद, एक साल बाद क्या होगा, सेम एक दिन और बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उसी में बढ़ाते जाना है। 1997 में मंगलवार दिया है, हमको कहाँ तक जाना है, 2000 तक हमको जाना है। ठीक है, तो पहले लाइन से जाएंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान रखना है, लाइन से जाएंगे। 18 फरवरी तो सेम रहेगा। 18 फरवरी 1998 को क्या होगा, मंगल है तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा सन आएगा, 1999, क्या हो जाएगा इसमें, गुरुवार हो जाएगा। हमको कहाँ तक जाना है, क्वेश्चन में 2000 तक जाना है। 2000 में क्या आएगा, यही तो शुक्रवार आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, क्योंकि 18 फरवरी में रुक जाना है। ठीक है, बाकी जो लीप ईयर वाला रहेगा उसमें हम लोग बाद में देखेंगे। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। कितना दिन होते हैं, 366 दिन। ठीक है, और जो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है वो कौन सा महीना में ऐड होता है, फरवरी में ऐड होता है। इसलिए हम लोग फरवरी को क्या बोलते हैं, 28 या 29 दिन का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी तो फरवरी, देखो लीप ईयर 2000 है कि नहीं है, लीप ईयर है 2000, लेकिन 18 फरवरी तक बात कर रहे हैं। हमारा लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है, वो किस में बढ़ता है, 29 फरवरी को बढ़ेगा। तो इसमें एक ही दिन बढ़ाना है। लीप ईयर में हालांकि 2 दिन बढ़ाते हैं, लेकिन फरवरी को पार नहीं कर रहे हैं, वो फरवरी पहले है, इसलिए क्या है, एक ही दिन बढ़े। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है 54 नंबर सवाल, पढ़ो नागेश्वरी, क्या है, यदि CAT बराबर कितना दिया है, तो हमको क्या निकालना है, DOG का निकालना है। ठीक है, हम लोग जो है ABCD को पूरा लिखते हैं, ABCD। ए का नंबर क्या होता है, 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, और Z का कितना होता है, 26 होता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर है, तो टोटल 26 है। इसी प्रकार इसमें जमाते हैं। C का कोड क्या होता है, इधर जानो, C का 3 होता है, A का 1, और T का T20 मैच बताया था, T का 20 ही होता है। तो सेम लिखा गया इसी को कोड को, 31 20। तो D का कोड कितना होता है, इसका निकालना है, 4 होगा। O का 15 होता है, और G का 7 होता है। तो हमारा क्या होगा आंसर, 4157 होगा। ठीक, अभी तक सिंपल सही क्वेश्चन है। उसके बाद है, यदि फूल को पेड़, यहाँ तक नीचे तक कहाँ से आता, देखो कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, यहाँ। ठीक है, इसमें देख लो 55 नंबर सवाल है क्या, 55 नंबर सवाल में देखना, फूल को पेड़, ध्यान रखना इधर। ठीक है, एक बार देख लो, फूल को पेड़ कहा गया है, और पेड़ को लाल कहा गया है, और लाल को स्वर्ण कहा गया, और स्वर्ण को श्वेत कहा गया है। तो हमको क्या निकालना है,
आभूषण, इसी में से पहले बताओ आभूषण किससे बन सकते हैं, बताओ भूमिका। स्वर्ण से बनेंगे, ठीक है। स्वर्ण जो है, स्वर्ण को क्या बोला गया है, एक ही बार चेक करना है बस। स्वर्ण किसमें देखो क्या बोला गया है, श्वेत बोला गया है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, श्वेत होगा, ठीक है। सबसे पहले हमको आंसर पता करना रहता है कि आभूषण किससे बनेगा, इन सब में दिया है उसमें से, तो किससे बनते हैं, स्वर्ण से। अब स्वर्ण को एक ही बार चेक करना है कि क्या बोला गया है, तो क्या बोला गया है, श्वेत बोला गया है, तो हमारा क्या होगा, श्वेत होगा। ये क्वेश्चन सबसे बन जाता है, ठीक है। इधर देख लो, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है, ध्यान देखना, काला को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को सफ़ेद कहा जाए, और सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी को बैगनी, ठीक है। तो क्वेश्चन रहेगा, मान लो कि रक्त का रंग क्या होगा, रक्त का रंग, ब्लड का रंग, तो आंसर क्या होगा, क्या होगा बताओ योगेश्वर, इधर नागेश्वरी बताओ, रक्त का रंग क्या होगा। इसमें क्वेश्चन है, काला को नीला कहा जाता है, नीला को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी को बैगनी, क्या होगा, सफ़ेद होगा। सबसे पहले हमको पता करना है कि रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। अब लाल को क्या बोला गया है, देखो लाल को क्या बोला गया है, सफ़ेद। एक ही बार चेक करना है, और चेक नहीं करना है कि सफ़ेद को गुलाबी तो गुलाबी को बैगनी, लास्ट ऐसा आंसर। एक ही बार चेक करना है, रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, और लाल को क्या बोला गया, सफ़ेद। यहीं पे रुक जाना है और चेक नहीं करना है ना, उसी प्रकार ये बना है, ठीक है। उसके बाद है, देखते हैं 56 नंबर सवाल, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, एक्स जो है वाई का पति है, और ए एक्स की बहन, और डी जो है वाई की बहन है, तो डी का एक्स से संबंध क्या है, ठीक है। डी जो है एक्स के कौन है ये निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में ध्यान से देखना है, जैसे बोला गया वैसे ही करना है। एक्स वाई का पति है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। एक्स जो है, जो पुरुष होता है उसको क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है, पुरुष। ये कौन है, पति है इसका, ठीक है, किसका, वाई। वाई मतलब क्या है, पत्नी है। यहाँ तक क्लियर है। जो सेम जनरेशन होते हैं वो क्या है, ऐसी लाइन से लिखना है, और बच्चे को या माता पिता को ऊपर नीचे लिखते हैं, ठीक है। सेम जनरेशन है, पति पत्नी वाले हैं। एक्स जो है पति है वाई का, वही बोला है ना, एक्स जो है वाई का पति है। उसके बाद बोल रहे हैं ए एक्स की बहन है। एक्स की बहन कौन है, बहन मतलब क्या होता है, माइनस करूँगा क्योंकि, ठीक है, ये बहन है। यहाँ तक क्लियर है। अब बोला गया है डी जो है वाई की बहन है, ठीक है, डी जो है वाई की बहन है, तो वाई की बहन कौन है, डी है। अब इसी में ध्यान से देखना, एक्स पति है और वाई की क्या है, पत्नी। एक्स की बहन कौन है, ए है, ठीक है, और वाई जो पत्नी की बहन कौन है, ठीक है। तो पत्नी की बहन को पति क्या बोलेगा बताओ। तो डी जो है एक्स का कौन है, डी जो है एक्स का कौन है, ये कौन है, एक्स, साली होगी, साली तो है ना, ठीक है। देखो एक्स की पत्नी वाई है और डी कौन है, इसकी पत्नी की बहन है। पत्नी की बहन को क्या बोलेंगे, साली बोलेंगे, तो आंसर वही होगा हमारा, सिंपल सही आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन सब रहेगा, थ्योरी में पढ़ेंगे उसको। उसके बाद 58 नंबर सवाल है, क्वेश्चन पढ़ो। मोहित ने मोहन का परिचय दिया है। मोहित ने मोहन का परिचय कैसे कराया है, उसके पिता की पत्नी के, देखो ध्यान से, उसके पिता के, इधर दिख रहा है कि कट रहा है जी, उसके पिता के पत्नी के इकलौते भाई के बेटे, इकलौते भाई के बेटे के रूप में कराया, भाई के बेटे, उसके बाद बेटे के रूप में कराया, बेटे के रूप में, मतलब बेटे के रूप में कराया। मोहन मोहित से किस प्रकार संबंधित, मोहन जो है मोहित का कौन है ये निकालना है, मोहित का कौन है, ध्यान से समझो, ठीक है। मोहित ने मोहन का परिचय कराया है। जो मोहित है वो मोहन का परिचय कराया है कि उसके पिता की पत्नी, मतलब मोहन के पिता की पत्नी, मतलब मोहन की क्या होगी, मम्मी होगी,
ठीक है। उसके पिता की पत्नी मतलब मोहित की हो क्या? नहीं, इसके मोहन की, उसके पिता ठीक है। की हाँ, मोहन का कराया ना, उसके मतलब, ठीक है। मोहन के पिता की पत्नी, ठीक है, के इकलौते भाई, ठीक है। इकलौते भाई तो दिया है ना, इकलौते भाई हो गया, ठीक है। ध्यान दो इधर, उसके पिता मतलब मोहन के पिता के पत्नी मतलब इसकी माँ के भाई के बेटा, माँ का भाई के बेटा आपका क्या कहलाएगा? माँ के भाई के बेटा है बोल रहा है मोहन को, भाई का है। भाई कहलाएगा। लेकिन क्या कहलाएगा? ममेरा भाई है, हाँ। ममेरा भाई है ना, ठीक है। जैसे मेरे मामा का जो बेटा रहेगा उसको क्या बोलूँगा? भाई बोलूँगा, लेकिन ममेरा भाई बोलूँगा, ठीक है। तो मोहन जो है मोहित का कौन है? ममेरा भाई है, तो ऑप्शन है ममेरा भाई करके, ठीक है। ये हो गया, चलो ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जी, ठीक है, आरक्षक वाला। उसके बाद है 60 नंबर सवाल है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा इसमें? ठीक है। इसमें याद रखना है, पहले देख लेते हैं गार्टनर के ई गवर्नेंस के मॉडल की 4 अवस्थाओं का सही क्रम, ठीक है। इसमें रहेगा सबसे पहले क्या होगा? उपस्थिति होगा। क्या होगा? उपस्थिति होगा, जैसे आप लोग उपस्थित है। उसके बाद क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन मतलब क्या होता है? जैसे हम बातचीत कर रहे हैं ना क्वेश्चन को लेकर, इंटरेक्शन। उसके बाद क्या होगा? लेन देन की बात होगी। उसके बाद लास्ट में क्या होगा? परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो KLMN सही रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है, ठीक। उसके बाद जो है 61 नंबर देखते हैं, मिटा दो इसको, फोटो खींच लो इसको, ठीक है, फिर मिटा रहा हूँ। जल्दी खींचो, ठीक है। हो गया है, ठीक। इधर ही बना लेता हूँ इसको। कौन सा सवाल रहेगा? 61 नंबर। ध्यान से देखना, ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वैल्यू 4 दिया है, ये 3 2 5, देख लो ना कोई गड़बड़ तो ना हो। 1, ठीक है। ऐसे सवाल जो है हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्व कराना ही उद्देश्य नहीं। इसमें क्या है, आप लोग को क्वेश्चन कैसे बनाना है, ठीक है। ये देखिए, अगर बात करें, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सिर्फ वाला बात करेंगे सबसे पहले। सिर्फ अगर बात करें त्रिभुज, ऐसा संख्या ऐसा अंक कौन सा है जो सिर्फ त्रिभुज में है? बताओ अंजलि। हाँ, ऐसा अंक जो सिर्फ त्रिभुज में क्या है? 8 है। एक ही है ना, 8 ऐसा है जो सिर्फ त्रिभुज में स्थित है, किसी के अंदर में है क्या? नहीं है। तो त्रिभुज में कितना है? 8 है। क्वेश्चन को मत जाइए, अभी इसको देखेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा, सब बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है मान लो आयत वाला देखते हैं। ये आयत बनाया है किसको? आयत बनाया है, ठीक। ये वाला देखते हैं, यहाँ तक आ रहे हैं ना? आयत वाला बताओ भूमिका क्या आएगा? कौन सा अंक है जो सिर्फ आयत है? क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। ये हो गया 1। उसके बाद है वृत्त। बताओ योगेश्वर, वृत्त में कौन सा है? सिर्फ वृत्त में कौन सा है? 3 है। 3 है ना सिर्फ वृत्त में। ये हो गया। अब बात करते हैं, डबल बात करते हैं, ठीक है, कि वृत्त प्लस त्रिभुज कर देता हूँ, समझ जाएंगे ना? वृत्त और त्रिभुज में कौन सा अंक है कॉमन? बताओ अंजलि। त्रिभुज में, वृत्त में भी और त्रिभुज में भी क्या आएगा? 4 आएगा। उसके बाद देखते हैं वृत्त और आयत में। देखो, वृत्त और आयत में कौन सा अंक कॉमन है? 2 वाला है, 2 है ना। वृत्त और आयत बस में 2 हो गया। उसके बाद है त्रिभुज और आयत में कौन सा है? त्रिभुज हो गया और आयत में कौन सा हो गया? 9 हो गया। उसके बाद देखते हैं कि ऐसा जो तीनों में कॉमन हो, वृत्त, त्रिभुज और आयत में, कौन सा रहेगा वो? 5 ऐसा है जो त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, वृत्त के अंदर भी आ रहा है और आयत के अंदर भी आ रहा है, तो कितना आएगा? 5 होगा।
अब आपको क्वेश्चन में क्या है, सही जोड़ी बस मिलाना था, कौन कौन से पूछा गया है, बन जाएगा, बन जाएगा ना, ठीक, मिटा रहा हूँ इसको ना, ठीक। एक ही खींचे रहो, ठीक है, जल्दी, ठीक। साइड में आप बनाओगे? नहीं नहीं, यहाँ तक रेड कलर तक आ रहा, ठीक है, हो गया है, ठीक। बन जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जाम में CG PSC CG आपको के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो है छांटना बस कौन सा एक है, या ऐसा दिया रहता है कि इसमें जैसे हम लोग को त्रिभुज आयत वृत्त की बात कर रहे हैं, कभी इसमें दे दिया रहता है इसकी ये शिक्षक रहता है, डॉक्टर रहता है और ये प्रोफेसर रहेगा, ठीक, कुछ भी नाम रहे, ठीक, हम बना लेंगे। उसके बाद है 63 नंबर, 63 सवाल है, पहले देख लेते हैं। सिंपल से तो आया हुआ है 15, 23, 33, 45 और क्या दिया है 59, और नेक्स्ट अंक हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले ऐसे सवाल में क्या करना है, आपको गैपिंग निकालना है, कितने का गैप है, ठीक है, 2 अंक के मध्य कितना गैप है, 3 और 5 के मध्य कितना गैप है, 2 का गैप है, 5 और 9 के मध्य 4 गैप है, 9 और 15 के मध्य 6 का गैपिंग है, और 15 और 23 के मध्य 8 का गैपिंग है, 23 और 33 के मध्य 10 का। पता चल रहा है हमको सीरीज 2 सब में जोड़ा है, 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे कितना गैपिंग है 12 का होगा। इधर अंजलि देख लो, ठीक है, 12 के बाद यहाँ पे कितना गैपिंग होगा 14 का, यहाँ पे कितना होना चाहिए 16 का होना चाहिए। ये 45 में 14 जोड़े हैं तब ये आया है, तो 59 में 16 जोड़े कितना आएगा, कितना आएगा 75 आएगा ना, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा 75 होगा। गैपिंग बस देखना है कैसे सीरीज चल रहा है, वीडियो ऑन है कि नहीं है ना, ठीक। उसके बाद जो है सबसे सिंपल सवाल दे दिया है, ठीक है, भोपाल का संबंध मध्य प्रदेश से है, तो भुवनेश्वर का संबंध किससे होगा, उड़ीसा से होगा। डायरेक्ट पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, तो उड़ीसा की राजधानी क्या होगी, मतलब वही भुवनेश्वर है। उसके बाद क्या बोलते, वेद दिया है, वेद का क्रम क्या होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या रहेगा, अथर्ववेद रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद तो बच्चे वाला क्वेश्चन आ गया है कि इसको क्रम से जमाना है, ठीक है, छोटे के बड़े की ओर जमाना है। इसमें कैसे आएगा 5, 9, 13, 21 और 25, ये सब दिया है ना KLMNO में, इसी के अनुसार जमाना रहेगा, बन जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा ना, ठीक है। बच्चे वाला क्वेश्चन है कि छोटे से बड़े की ओर जमाना है बस। उसके बाद जो है 67 नंबर क्वेश्चन भी वैसी है, इसको भी क्रम से जमाना है, बन जाएगा। पहले क्या आएगा 10, 17, 26, 37 और 50, ठीक है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तार के लिए नहीं करते हैं, कॉपर ये सब करते हैं, ठीक है। हाँ कम से ज़्यादा, लेकिन हमको कैसे जमाना है KLLM के अनुसार जमाना है, समझ गया ना। नहीं ऐसे देख लो इसको, K में क्या दिया है 37, L में 10, M में 26 और N में 17 और O में 50 है। सबसे पहले तो आप संख्या को जमाओ, सबसे पहले संख्या कौन सा आएगा 10, फिर 17, 26 और 50। उसके बाद इसके सामने कौन कौन सा है अल्फ़ाबेटिकल, 10 में कौन सा था L है, 17 में N है, 26 में M है, 37 में K है और 50 में O है। ये वाला ऑप्शन है कि नहीं, देखो LNMKO लास्ट वाला ऑप्शन है क्या, हाँ बन जाएगा, इसी प्रकार से जमाना रहेगा इसको। ये हो गया, बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ आ गया ना। 2 क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है देखो कथन दिया है, तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, सही बात है। कारण दिया है चांदी कुचालक होता है, ठीक है, ये गलत है। चांदी क्या होता है, सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। यहाँ क्या दिया है, कुचालक मतलब बैड कंडक्टर है, ठीक है।
तो कौन सा सही रहेगा? ए सही रहेगा, ए एस असर्शन सही रहेगा, और कारण क्या रहेगा? गलत रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी। ठीक है। उसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वे एक विशेष प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे कहा जाता है, तो क्या रहेगा? मनोवैज्ञानिक प्रतिघात रहेगा। ठीक है। मान लो आप मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको बात करने से मान लो रोक रहा हूँ, तो आप कुछ रिएक्ट करोगे, रिएक्ट करोगे ना? ठीक, क्वेश्चन भी पूछना नहीं दे रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा? मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहलाएगा, मतलब रिएक्टेंस होगा। इंग्लिश में देखो साइकोलॉजिकल क्या होगा? रिएक्टेंस होगा इसका सही आंसर। ठीक है। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब से आया हुआ है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बना हुआ है, एरो, इधर एरो है, ये बना हुआ है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। दर्पण प्रतिबिंब साइड में बनाएंगे ऐसे। ठीक है, हमको ध्यान देना है, इसको बेस लेके चलना है। इसके पास में कौन सा है? इधर ये वाला पास में है। ठीक है, तो हमको चित्र ऐसे बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब में ध्यान दो, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया इधर। ये जो डंडा है इधर वाला, ये कैसे बनेगा? ठीक है, देखो नीचे साइड झुक रहा है इसके पास। ठीक है, इसके पास ही झुकाना है, तो ये कैसे बन जाएगा? ऊपर वाला दूर जा रहा है, ऊपर वाला दूर जा रहा है ना, इससे देखो ये दूर जा रहा है, उसी प्रकार इसको भी क्या करना है? दूर करना है। तो एरो इधर रहेगा, ये इधर रहेगा। ऊपर वाले में क्या है? उधर जा रहा है नीचे साइड, ये भी क्या रहेगा? इधर जाएगा ऐसे। और ये वाला क्या रहेगा? यही तो आ रहा है। ठीक है, और ये वाला जो है गोलाई वाला पास है इसके, किसको आधार मान के चलना है? इसको आधार मान के चलना है। ठीक है, ये पास है इसके, तो पास किधर रखना है? इधर रखना है। तो आंसर हमारा क्या होगा? यही होगा। क्लियर है? चलो ठीक है। एक मान लो और एग्जाम्पल रहता, इसको देख ले रहो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लो त्रिभुज रहता, गोला रहता, वर्ग रहता, ठीक है, और डॉट रहता, और एक त्रिभुज भरा वाला रहता यहाँ पे, और एक गोला रहता वो भरा वाला, एक मिनट ना, यहाँ पे रहता, मान लो टी रहता। ठीक है, इसका हम लोग को दर्पण प्रतिबिंब पूछता। ठीक, साइड में निकालना है। ठीक है, किसको याद रखना है? दर्पण प्रतिबिंब में इसको याद रखना है, ये जो बॉर्डर है, ठीक, इसके अनुसार ही चलना है। इसके पास में कौन सा है? त्रिभुज भरा वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके पास में कौन सा है? गोला वाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा? और यहाँ पे भरा वाला आएगा, यही वाला त्रिभुज यही इसके पास में आएगा, और ये वाला इसके पास में आएगा, और ये दूर है ना, इस लाइन से दूर वाला है, तो ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये टी तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये क्या होगा? समझ आ गया है? इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मिटा दो इसको। ठीक, उसके बाद डायरेक्ट देखो इसमें 73 में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पढ़ो नागेश्वरी 73। निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेल चलती है? कौन सी रेल? मेट्रो रेल चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मेट्रो ट्रेन, बिलासपुर नहीं चलती। मेट्रो ट्रेन याद रखना है। ठीक है, मेट्रो ट्रेन याद रखना है। अभी एनटीपीसी एग्जाम हुआ था मेरा ग्रेजुएशन वाला, तो नागपुर सेंटर मिला था लड़के लोग को। ठीक है, वहाँ गया था, मेट्रो में सफ़र किया था। नागपुर तो श्योर है। बात करते हैं, देखो दिल्ली में है, कहाँ है? ध्यान से देखते रहो, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन तक सीमित नहीं है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन और आगामी एग्जाम में काम आएगा, उसको देखिए। कहाँ कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, और बात करें राजस्थान में कौन सा शहर है? जयपुर में है। और उत्तर प्रदेश के राजधानी क्या है? लखनऊ और कानपुर। ठीक है, कोलकाता में भी है, याद रखना है। कहाँ है? कोलकाता है। और महाराष्ट्र के कहाँ कहाँ है? 3 जगह है महाराष्ट्र में, मुंबई और पुणे, और कहाँ है? कहाँ गया था मैं? नागपुर। ठीक, ये हो गया। और बेंगलोर में भी है। कहाँ है? बेंगलोर जो कर्नाटक में पड़ता है ना। 10वां नंबर कोच्चि में रहेगा, केरल का जो कोच्चि है ना, वहाँ भी रहेगा। हैदराबाद में भी रहेगा। कहाँ रहेगा? हैदराबाद। और कहाँ है? चेन्नई में भी है। ठीक।
ठीक है, लगभग ये शहर याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कोई सिटी है कि मेट्रो वाला सिटी? छत्तीसगढ़ में एक भी जगह मेट्रो ट्रेन नहीं है, ठीक है। मेट्रो ट्रेन याद रखना है, जो नॉर्मल जो रोड रहता है ना, मेन रोड, उसके ऊपर क्या है, ट्रेन चलती है, ऐसे बनाया रहता है ब्रिज टाइप, उसके ऊपर चलती है। हाँ, जो नॉर्मल जैसे सड़क है, ठीक है, ये सड़क है ना जी, जैसे मेन रोड दिल्ली वाला है, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेन चलती है, उसके ऊपर। उसमें क्या है, लगातार 10-10 मिनट में ट्रेन चल जाती है, लोकल जाती है, ठीक है। यहाँ से मान लो जाना है, पूरा बड़ा शहर रहता है ना, रायपुर दुर्ग, एक एरिया से दूसरे एरिया जाना है, हाँ, पटरी ऊपर रहता है, ठीक, पटरी में ही चलता है, लेकिन क्या है, ऊपर बनाया रहते हैं उसी को। ये रोड हो गया, ये सड़क हो गया, चलने वाला रोड, ठीक है। इसके ऊपर में क्या है, बना रहता है ऐसे पुलिया टाइप, उसी में क्या है, पटरी करके ट्रेन जाती है ऐसे, ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रेन है वो। तो ये समझ आ गया है कहाँ कहाँ है, दिल्ली, जयपुर में भी है, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, महाराष्ट्र में 3 जगह है, मुंबई, पुणे, नागपुर, ठीक है, बेंगलोर, कोच्चि, हैदराबाद, चेन्नई, ठीक है। मिटा दो इसको, फोटो खींच ले रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया है, ठीक, मिटा दूं, ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई भी जगह क्या है, मेट्रो ट्रेन संचालित नहीं है, ध्यान रखना है। लेकिन वंदे भारत है, वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन दोनों अलग अलग है ना, याद रखना है। ये बड़े बड़े सिटी में चलता है मेट्रो ट्रेन। उसके बाद है, पहले क्वेश्चन नहीं देख लेते हैं, मैथ्स कबड्डी छूट जाएगा। 76 नंबर सवाल है, 76, 76 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्लस को क्या बोला गया है, प्लस को पाई, और बताते जाओ फटाफट। गुणा को हैशटैग बोला गया है, और क्या, अभी तो प्लस को पाई बताया, डिवाइड है, डिवाइड को क्या बोला गया है, नहीं माइनस तो नहीं बोलेगा, कट गया है। इसमें डॉलर का चिन्ह दिया है क्या, हाँ, डॉलर वाला दिया है ना, भागित को ये होगा, ठीक है, ये कट गया है, और क्या दिया है, माइनस को क्या दिया है, त्रिभुज दिया है, ये दिया है हमको, ठीक है। फर्स्ट क्या दिया है, ऑप्शन बताओ, नहीं, इधर क्वेश्चन पढ़ो ना जी, क्या दिया है फर्स्ट, ए क्या दिया है, 2 हैज़, क्या दिया है, 2 हैज़, ये दिया है। इसका आंसर कितना होगा, तो रखना बस है, ठीक, इसी में आगे रख देता हूं मैं, 2 का 2 हो गया, हैज़ की जगह क्या रखना है, इंटू रखना है, 7 का 7, त्रिभुज की जगह क्या रखना है, माइनस, और 4 का 4। सबसे पहले बोर्ड मास नियम लगाते हैं, कौन सा नियम लगाएंगे, बोर्ड मास नियम लगाते हैं, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास नियम क्या बोलता है, सबसे पहले भाग, गुणा, प्लस, माइनस, ठीक है। अगर एक साथ आ जाए, ठीक है, चाहे लगाने बोले या ना लगाने बोले, आपको इसी अनुसार सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, भाग, उसके बाद गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस को सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व, गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 माइनस 4 कितना आएगा, 10 आ गया। सेकंड पढ़ो, हाँ, 99 है, ठीक है। पहले 72 को लिखो, पाई का वैल्यू कितना है, प्लस है, उसके बाद 27, त्रिभुज का वैल्यू माइनस 99, इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, 99 माइनस 99 कितना आएगा जी, 0 आएगा हमारा, ठीक, ये हो गया। सी वाला क्या है बताओ, 17, जल्दी बोलो, $12.3, ये हो गया। हैशटैग का वैल्यू कितना है, गुणा 12, और डॉलर का, डॉलर क्या है, भाग 3 है। सबसे पहले क्या होगा बताओ, भाग होगा, तो 17 तो सेम रहेगा, इंटू 12 को 3 से भाग दो, कितना आएगा, 4, तो 17 चौक कितना होता है, 68 होता है, कितना होता है, 68 बन जाएगा। सवाल फिर ऐसे ही रखना है और बनते रहेगा। बाकी इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, सही जोड़ी बस मिला के रखना है बस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है 78 नंबर, सेम सवाल है इसी का, इस यहाँ पे बताओ, ठीक, जहाँ बना रहा हूँ इधर ध्यान से देखना। कौन सा नंबर सवाल है, 78 नंबर। पहले चिन्ह बता दो क्या क्या दिया है, प्लस को क्या करने बोला है, भाग, और माइनस को प्लस, और इंटू को माइनस, भाग करते क्या दिया है, गुणा दिया है। क्वेश्चन क्या है, और 18 भागित 6 माइनस 27 प्लस 3 इंटू 12, कट तो नहीं रहे ना, ठीक, ये हो गया।
सबसे पहले चिन्ह को चेंज करेंगे, डायरेक्ट इसी को नहीं बना देना है, ठीक है। नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, दिया है उसका मतलब, ठीक है। ध्यान रखना, एक आध बार गड़बड़ी होता है जल्दी जल्दी में, ये दिया इसी सवाल करने लग जाते हैं और आंसर नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले रखना है, सबसे पहले संख्या को ही लिख लो 18, भाग करते क्या रखना है, गुणा 6, माइनस करते क्या रखना है, माइनस करते प्लस है, प्लस का अर्थ भाग और इंटू का अर्थ, ठीक है। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, भाग वाला, इसको लिखे रहो 18 इंटू क्या है 6 है, प्लस 27 भागे 3 कितना आएगा 9, माइनस 13। अब क्या होगा, गुणा होगा पहले, 18 छके कितना होता है 108, 108 प्लस 9 माइनस 12, 108 और 9 कितना हो गया 117 माइनस 12 कितना आएगा 105 हमारा सही आंसर। ऑप्शन है कि नहीं है, 105 हमारा सही आंसर आ रहा है। देख लो, फोटो खींच लो इसका। ठीक है, तो अभी तक जो मैथ सॉल्व कर रहे हैं कैसा लग रहा है सवाल, अच्छा लग रहा है। बहुत सिंपल सही लग रहा है, ठीक है, कठिन वाला दिया ही नहीं है। सब पास हैं। हाँ, पुलिस का फॉर्म नहीं भरे थे अंजलि, कट ऑफ जाएगा सर अच्छे से। ठीक, हम लोग भाई लोग तो हो जाता सर। हाँ ठीक है, मिटा दो इसको। कैसे बना उनका एग्जाम, सर तो हो जाना चाहिए मस्त। और कोशिश में ऐसे 2 दिन तक लोग हो गए। सुबह वाले लोग, नहीं वहाँ पहले दीपक आते हैं। हाँ ठीक है, चलो देखते ही इधर। कौन सा नंबर सवाल है, त्रिभुज वाला, और अक्षर जानते हैं। हाँ ठीक है। कौन सा नंबर सवाल हो गए, 79। और बाकी लोग छुट्टी मना रहे हैं क्या, कैसे नहीं आए हैं, पानी गिर रहा है करके 79, ठीक है। इसमें हमको त्रिभुज गिनना है, त्रिकोण मतलब क्या होता है, त्रिभुज गिनना है कितना ठोक है। सबसे पहले क्या है त्रिभुज, त्रिभुज मतलब ये वाला हो गया, देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, ऐसे करके बना हुआ, एक, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 जैसी मिल गया हमको, 5 मिल गया। सर राइट कैसे करो ना। और एक सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला त्रिभुज हो गया, कितना हो गया ये, एक ठोक हो गया, और ठीक है। उसके बाद जो है ध्यान दो, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ से डिवाइड किया है, एक इधर बन गया और एक क्या है, इसको लेकर बनेगा, कितना हो गया 2 हो गया। उसी प्रकार हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक इधर बन गया और एक क्या है, इधर बन गया, फिर कितना मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखो, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये भी त्रिभुज बनेगा ना ऐसे, कितना हो गया 1 हो गया। उसी प्रकार ये है और ये है, कितना हो गया प्लस है, सबको जोड़ो कितना आएगा 5 6 6 2 8 2 10 2 12, आंसर कितना आएगा, बड़ा वाला तो गिन लिया हूँ, एक बड़ा को ही गिना हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो 12 आएगा इसका सही आंसर। उसके बाद 80 नंबर अभी छोड़ दो, ये क्वेश्चन कठिन आया हुआ है, ठीक है, इसको बनाने से कोई मतलब नहीं है। 81 नंबर सवाल देखो, 81 में क्या बोला है नागेश्वरी, पढ़ो। 14 सही कितना, 2/5 बराबर है, 2/5 बराबर है बोल रहे हैं, ठीक है। बराबर है। सबसे पहले इसको 14 को हटा के मतलब नॉर्मल क्या लिख सकते हैं, बताओ इसको, अंजलि बताओ नॉर्मल इसको क्या लिख सकते हैं, 14 बच्चे 14 तो 5 नहीं इसको नॉर्मल से छोड़ो ना, इसको नॉर्मल से, नॉर्मल। हाँ 14 पंचे 70, 70 और 2 72/5, सबसे पहले तो क्या आएगा ये 72/5 आ गया। अब 72 को किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है, 5 एक कम 5 2, अब 2 को उतारे, 5 चौक 20, 2 बचा, फिर दशमलव लिखे, 0 लगाया, 5 चौक 20, तो आंसर हमारा कितना आ गया 14.4, एकदम सिंपल से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग जानते हैं, देखो पढ़े हैं स्पीड समय में, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, किससे गुना करते हैं जी, कम में कन्वर्ट करें तो 5 और 18 का खेल होता है, कम में कर रहे हैं मतलब ऊपर कौन रहेगा 5 रहेगा, 5/18 से गुना करते हैं। उसी प्रकार अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, हमको किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, किससे गुना करते हैं 18/5 से गुना करते हैं। अभी तो सुबह वाला खत्म किए हैं, है ना नोहर, ठीक, ये हो गया।
हमारा क्या दिया है क्वेश्चन, और एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किससे गुना करना पड़ेगा, 5/18 से, सिंपल सा, क्या गुना करना है, 5/18 से, 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड आएगा। एक सिंपल सा ही सवाल दिया, इतना कठिन कठिन सवाल किए हैं अभी सुबह टाइम, ठीक है, कल टेस्ट है उसका, ठीक है, बहुत कठिन कठिन सवाल किए हैं, लेकिन इसमें क्या है, सिंपल सी क्वेश्चन है। लाभ हानि से भी क्या है, वही पूछा गया है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ होता है, लाभ परसेंट का सूत्र पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन से सरल, तो बोर्ड मास ही डायरेक्ट पूछ दिया गया है। 83 नंबर क्वेश्चन ने बताया था बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ होता है, डिवाइड मतलब विभाजित होता है, गुणा प्लस और माइनस, तो लाइन से उसमें दिया है, सही है, ब्रैकेट खोलना, उसके बाद क्या है, डिवाइड मतलब क्या है, भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ना, फिर घटाना, लाइन से रहेगा ABCDE, ठीक है, यही तो बोर्ड मास वाला है। इसी को बताता हूँ ना, इन्हीं के अनुसार क्या है बनाना है हमको करके, गणित वाला कैलकुलेशन जो है। उसके बाद जो है 84 नंबर, 6 और 20 कैल्शियम क्या होगा, निकालो। 6 और 20 कैल्शियम देखो, मिटा दूं इसको, इसको मिटा दूं, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है ना कि किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किससे गुना करना पड़ता है, 5/18 से गुना करना पड़ता है, किससे, 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5, ठीक है। 5 और 18 का ही खेल है, लेकिन कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे, उसको ध्यान रखना है। किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, ठीक है। अगर बड़े में चेंज करना है तो बड़ा ऊपर रहेगा, इतना याद रखना है, अगर छोटे में चेंज करना है तो छोटा ऊपर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौरासी नंबर सवाल है हमारा, छः और 20 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मैं बताया था इसमें डायरेक्ट कैसे, किसको बंद करना है, उधर वाला ऊपर का, हाँ वही वाला, ठीक है। देखो ध्यान दो, 6 और 20 कैल्शियम निकालना है। सबसे पहले निकालने के लिए ट्रिक है कि इसमें जो बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है, ठीक है। 20 का पहाड़ा बस पढ़ते जाओ, 20 है कम, 20 दूनी 20 तिया, इधर देखो, ठीक है, 20 तिया 60, 20 का पहाड़ा पड़े बड़ी वाली संख्या का। क्या 20 जो है 6 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो 20 एलसीएम होगा क्या, ये नहीं होगा, ऐसे चेक करना है, ठीक है। डायरेक्ट बता रहा हूँ एलसीएम निकालने का, ठीक है। 2-3 संख्या दिया है तो उसमें बड़ी संख्या को लेना है, बड़ी संख्या के लिए है इसका, ठीक है। 6 के पहाड़ा में 20 आता है, नहीं आता। 6 के पहाड़ा में 40 आता है क्या, नहीं आता, ये भी नहीं होगा। 6 के पहाड़ा में 60 आता है क्या, बिल्कुल आता है, मतलब डिवाइड हो जाएगा कहने का मतलब, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, एलसीएम इसका 60 होगा। इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। और 6 और 20 का क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। ये एलसीएम था 6 और 20 का। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ऐसी संख्या से भाग दो जो दोनों को डिवाइड करे। कौन सी संख्या से भाग देंगे, 2 से, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। उसके बाद कोई ऐसी संख्या है जो चले जाए, नहीं, एक के अलावा कोई नहीं होगा, मतलब आंसर हमारा क्या होगा, इसका हमारा एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक। ये हो गया एचसीएफ, ऐसे निकालते हैं। और इसी का मान लो हमको एलसीएम ऐसे भी निकालना रहता, 6 20 किससे भाग देते हैं एलसीएम निकालने के लिए, इसका 2 से भाग देते, 2 तिया 6, 2 एकम 2 0, उसके बाद 3 से दे दो, 3 एकम 3 और 10 तो नहीं जाएगा, ठीक है, 10 हो गया। फिर 2 से देते, ठीक, तो किए है ना, 2 पंचे 10, अरे 5 एकम 5 एकम, 5 दूनी 10, 10 तिया, कहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक तो है क्या, 5 दूनी 10 तिया 30 दूनी 60। आंसर हमारा इसमें भी कितना आया, 60 ही आया, अरे डायरेक्ट बनाया थे। और एचसीएफ में क्या है, रुक जाना है, ये किसी कॉमन से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा। बन जाएगा वाला क्वेश्चन 84 नंबर, ठीक है, सब में वही निकालना है, 85 छोड़े रहो। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है, इसमें किसका आंसर शून्य नहीं होगा, बताओ इधर अंजलि, 86 वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, किसका आंसर इसमें शून्य नहीं होगा,
तो फर्स्ट का आंसर ही शून्य नहीं होगा, क्योंकि 1 + 0 कितना होता है, 1 ही होता है। बाकी बी ऑप्शन है 0 × 0, 0 हो जाएगा, 0/2 भी 0 हो जाएगा, मतलब इन्फिनाइट करके, और 10 - 10 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फेवरेट क्वेश्चन है अंजलि का। ए अनुपात बी कितना दिया है, 3:5 दिया है, और बी अनुपात सी का वैल्यू कितना दिया है, कितना, 7:2 दिया है। ठीक है, यही दिया है। हमको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। इसके लिए हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ए अनुपात बी लिखो, क्या लिखते हैं, ए अनुपात बी, उसके बाद क्या लिख नीचे सी लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो खाली रहता है उसमें किसको भरते हैं, बी को ही भरते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट बताते हैं इसको लिख के। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं तो क्या हो गया, 3:5 हो गया। ठीक है, फिर बी की जगह रखो, यहाँ पे क्या आएगा, 7:2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो जगह खाली है और इधर यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे किसको भरते हैं, इसके बगल में जस्ट कौन है, 5 है, तो इसको भरो। यहाँ पे किसको भरेंगे, इसके जस्ट बगल में कौन है, 7 है। अब ऊपर नीचे गुणा बस कर दो, 7 तिया 21, 7 पंचे और 5 दूनी, ये ऑप्शन है क्या डायरेक्ट है? ए और सी निकालने बोले हैं। अच्छा, ए और सी पूछा है, ये किसका वैल्यू है, ए अनुपात बी अनुपात क्या है, सी है। तो हमको ए अनुपात सी पूछा है, ए का वैल्यू कितना है, 21 है, और सी का वैल्यू 10 है, ये ऑप्शन है। हाँ, तो हमारा आंसर क्या होगा, 21:10 होगा। ठीक है, समझ आ गया ये। इसमें कैसे रखे हैं देख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखते हैं तो ए अनुपात बी ऐसे लिखते हैं, उसके बाद जो बी की जगह दिया है, बी अनुपात सी दिया है ना, तो नीचे लाइन में बी अनुपात ऐसे सी लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। ए अनुपात बी का वैल्यू कितना दिया था, 3:5 दिया था, फिर नीचे वाला बी 7 दिया था, तो क्या किए हैं, 7:2 किए हैं, ये 7:2। यहाँ पे जगह खाली था, किसको भरना है, बगल वाले को ही भरना है। यहाँ पे जगह खाली है, किसको भरना है, बगल वाले को ही भरना है। बाकी ये है, क्लियर है, नोहर बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 नंबर में देखो, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या दिया रहना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहना चाहिए, तो पता चलेगा ना। विक्रय मूल्य माइनस क्या करेंगे, क्रय मूल्य, तो लाभ निकल जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले इसमें चरण में क्या होगा, सबसे पहले इसमें एन आएगा कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य निर्धारित करें। उसके बाद क्या है, लाभ निकालेंगे, के आएगा, लाभ निकालेंगे कितना लाभ है। उसके बाद क्या करेंगे, एल वाला, लाभ को क्या करेंगे, लागत मूल्य से विभाजित करेंगे। उसके बाद किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, परिणाम लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ध्यान दो, लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है। अब लाभ जितना भी निकल जाएगा, हमको लाभ % निकालना रहता है, तो क्या करते हैं, कुल लाभ लिखते हैं। कुल लाभ को किससे डिवाइड करते हैं, CP से डिवाइड इंटू क्या करते हैं, लास्ट 100। उसके बाद क्या है, परिणाम लिखते हैं। यही बस पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या है, ऐसी पैटर्न हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं हर एग्जाम का। इसके पीछे रीज़न यही रहता है कि अभी जो पैटर्न चल रहा है, ठीक है, पुराना पैटर्न अब चले गया है वैसे वाला, अब क्या है, पैटर्न इसी प्रकार से पूछा जा रहा है, इसको समझना है। अभी लगातार एग्जाम हो रही है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 91 नंबर देखो, बन जाएगी। इसमें देखो 30 का 40% 12 होता है कि नहीं होता है, इसको फोटो खींचोगे क्या, फोटो खींच लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। हो गया है, ठीक, चेक बस करना है उसमें 91 में। बताओ इसमें जे वाला सही है कि नहीं है, योगेश्वर बताओ। हाँ सही है, देखो इसमें। ठीक है, कौन सा सवाल है, 91 दिया है जे, 30 का कितना % दिया है, यही दिया। का मतलब क्या होता है, पहले देख लो, 40% कितना होता है, यहाँ 12 दे दिया है, लेकिन हमको चेक करना है 30 मतलब 30 लिखें, का मतलब क्या होता है, इंटू 40 मतलब 40% मतलब 40/100, ये 2 0 कटा और 4 थे, कितना हो गया 12, मतलब सही दिया है। जे हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। उसके बाद किसको चेक करेंगे, के को चेक करते हैं। 50 का कितना % दिया है, 60% दिया है, तो 1 0 इससे 1 0 इससे, 5 6 के 30, सही है कि नहीं है, सही है। एल को चेक करते हैं, 60 का 100% मतलब क्या होगा, 100/100, ये कटेगा, कितना आएगा 60, ये गलत है कि सही है, गलत हो गया। ठीक है, एम में जाते हैं, 8 का 10% बोल रहे हैं, 10/100 कितना आ गया, 8/10, क्या वैल्यू 1 आया है, नहीं आया है, हमको 1 दिया है ना, मतलब ये भी क्या हो गया,
गलत हो गया। तो आंसर कौन सा होगा? जे और के हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत ही सरल दिया है। ठीक है, उसके बाद है 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन है 8 किताबों का 20 किताबों से अनुपात पूछ रहा है, मतलब 8:20 क्या होगा? पहले 2 से काट के देखते हैं। 2 चौक, ध्यान से देखो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 0, एक ये हो गया। और इसको छोटा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो हमारा दोनों आंसर सही होगा। 2 ठो दिया है ना, दोनों सही होगा फिर दोनों मिलके, क्योंकि ये भी हो सकता है छोटा करेंगे तो, और छोटा करेंगे तो ये भी हो सकता है। क्लियर है? चलो, उसके बाद है 93 नंबर क्वेश्चन। अभी साधारण व्यास पढ़े हैं आप लोग। 93 में पी का वैल्यू कितना दिया है? मूलधन दिया है 1400, ठीक है, और आर कितना दिया है? 6% वार्षिक, और टाइम कितना दिया है? 2.5 साल। मतलब क्या होता है? 2 सही 1/2, और 2 सही 1/2 को क्या लिखेंगे बताओ? 5/2 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 5/2, मतलब 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2। देखिए डायरेक्ट हमारा सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टी कितना होता है? 100 होता है। पी का वैल्यू 1400, आर का वैल्यू 6, और इसका कितना है? 5/2, और नीचे में क्या रहता है? 100 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है, 14 तिया क्या बोल रहे हैं? 14 काट रहा हूँ बोल रहे हैं? ठीक, हाँ ठीक है, इसको हम लोग 2 सत्ते 14 कर देते, ठीक है, और 7 का 7 और 6 पंचे 30, और 7 क्या कितना हो गया? 21। हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया? 210 हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम टाइप क्वेश्चन है 94 नंबर, यहीं पे बन जाएगा। देखो 94 में क्या निकालना है हमको? मूलधन निकालना है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना दिया है? सूत्र में ही मान रखना है। इसमें साधारण ब्याज दे दिया है, कितना दिया है? 17,000। मूलधन की जगह क्या लिखना है? मूलधन ही लिखो। आर का मान 8, और टाइम कितना दिया है? 10 दिया है, बटे क्या रहेगा? 100 रहेगा। 1 0 से 1 0 बस कटेगा अभी। ठीक है, बाकी इधर ट्रांसफर कर दे रहे हो। 17,600 है, इंटू क्या होगा? 10 होगा ना, ये इधर इंटू हो जाएगा। पी का मान निकालना है, इसके साथ है वो किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, बटे क्या होगा? 8 होगा ये। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16, डबल 0 और 3 0 आ जाएगा। कितना आएगा आंसर हमारा? 22,000 हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा दिया है। हाँ, सूत्र पूछ दिया है। ठीक है, देख लो इसमें। अब जिन लोग थोड़ा भी ठीक ठाक पढ़े उन लोग को बिल्कुल सिलेक्शन होगा। आप लोग रहते तो आप लोग का सिलेक्शन हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन फिजिकल नहीं निकला था। ठीक है, उसके बाद जो है 95 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ किसका? हाँ, दौड़ना भागना रहता है। और जिन लोग ऐसा भी होता है, जिन लोग फिजिकल निकाले हुए हैं उन लोग मेहनत नहीं कर रहे थे। जैसे धर्म में लोग कौन कौन आ रहे थे ना, अब उन लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे नहीं मालूम, छोड़ दिया है तब से, लेकिन किए रहते अभी तक क्या है, हो जा रहा था बिल्कुल। ठीक है, जिस चीज़ से क्या है भागेंगे तो फिर क्या है, वो कोई मतलब नहीं है। चलो इधर, ठीक है, कौन सा नंबर सवाल था ये? देखो इसमें सूत्र क्या क्या बनता है हमारा जो है, SI बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन क्या होता है? 100 होता है। अगर मैं P का मान निकालूं इसी में तो P का मान क्या आएगा? एक मिनट, कौन सा मार्क? देखो P बराबर क्या होगा? SI इंटू क्या होगा? 100 बटे क्या हो जाएगा? R और T नीचे आएगा, इसमें R और T नीचे आएगा। अगर R का मान निकालूंगा तो ऊपर तो सेम रहेगा, SI इंटू 100, इसमें क्या आएगा? P और T नीचे आएगा। अगर T का मान निकालूं तो ये सेम रहेगा, SI इंटू 100, क्या नीचे आएगा? P इंटू R आएगा। यही ऑप्शन में दिया है, तो सभी सही है लगभग, सभी सही है ना? सब सही है, इसी प्रकार लिख सकते हैं इसको। ये हो गया। उसके बाद 96 नंबर, मिटा दो इसको, देख लो। हाँ ठीक, हो गया। अब भी हमारा लास्ट होगा, टाइम पे ही ख़त्म भी हो जाएगा सॉल्यूशन। हाँ नहीं मालूम, पानी गिर रहा है, कैसे करेंगे उन लोग, देखते हैं। ठीक है, ध्यान दो। 96 नंबर, 96 में भिन्न ने क्या क्या दिया है? 11/9, 11/7, 11/6।
इसके 2-3 विधि है, या तो आप क्या है डायरेक्ट भाग देके देख सकते हैं, या फिर इसमें ये भी होता है कि अगर ऊपर वाला संख्या, ऊपर वाला अंक सभी में बराबर हो तो सबसे जो बड़ा होगा, सबसे छोटा होगा। जो सबसे बड़ा निकालना रहेगा, ठीक है। मान लो सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, तो जिसमें ऊपर नीचे में गैप जो है, ठीक है, अधिक रहेगा। अधिक गैप किसमें है ऊपर नीचे में? 11/6 में अधिक गैप है ना। इन दोनों में कितना गैप है? 2 का, इन दोनों में 4 का, इन दोनों में 1 का, और इन दोनों में, तो सबसे बड़ा कौन, इसी में बड़ा निकलेगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा? 11/6। और सबसे छोटा निकालना रहेगा तो गैप क्या हो रहेगा? कम रहेगा, ठीक है। गैप कम वाला कौन सा है? 11/10, ये हो गया। या फिर भाग दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। 11 किससे भाग दो? 9 से भाग दो। 9 एक कम 9, 2 बचा, दशमलव लगाया 0, 9 दूनी 18। इसका आंसर कितना हो गया? 1.2। फिर सेकंड वाला क्या करो? 7 से भाग दो, 7 एक कम 7, 4 बचेगा, 0.0, 7 पंचे 35। फिर 11 किससे भाग दो? 10 से, 10 एक कम 10, 1 बचा, और 10 एक कम 10। एक बार और किससे भाग दो? 11 को 6 से, 6 एक कम 6, 5 बचा, 0.0, 6 अट्ठे 48। अब देखो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन कौन सा है? 1.8 क्या है? सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा 1.1, ये मिनिमम है। तो हमको क्या पूछा है? सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा वाला आएगा? ये वाला आएगा। अगर सबसे बड़ा पूछता तो ये वाला आता जो आया हुआ है। क्रम से जमाने के लिए भी आ जाता है, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, ठीक है। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में कैसे जमाते? सबसे पहले कौन सा आता? सब क्या आएगा बढ़ते क्रम में? सबसे छोटा मतलब 11/10। उसके बाद देख लो, बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा ये होगा। उसके बाद 1.2, 11 बटे क्या आएगा? 9। उसके बाद 11 बटे, उसके बाद 11/6 आता। ये क्या रहता हमारा? बढ़ते क्रम रहता। घटते क्रम रहता, इधर से जमाते, बन जाएगा। क्वेश्चन वैसे ही आता है, बढ़ते क्रम घटते क्रम करके। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ये सिंपल से दिया है 97 नंबर। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता, लाभ होगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना। विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होता है। वीडियो ऑन है ना, ठीक है। कारण दिया है, लाभ की गणना SP माइनस CP के रूप में की जाती है। सही बात है, लाभ बराबर क्या होता है? SP माइनस CP। 98 नंबर क्वेश्चन में कौन कौन सा अभाज्य संख्या है बताओ? अभाज्य संख्या 2 है, और कौन सी है? 11 है। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगी। किसी के पहाड़ में आती है क्या? 2 नहीं आती है। 11 किसी के पहाड़ में आती है? नहीं आती है। लेकिन 21 जो है 3 के पहाड़े और 7 के पहाड़े में दोनों में आ जाती है, ठीक है। और जो है 9 भी आ जाता है 3 के पहाड़े में। तो अभाज्य संख्या हमको पहचानना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी रहती है? 2। उसके बाद क्या दिया? 11। तो 2 और 11 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद है 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिटा दो इसको, ये फोटो खींचना है, देख लो। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन। 25 में से 72% छात्र गणित में रुचि रखते हैं। देखो टोटल छात्र कितना दिया है? 25 दिया है। इसमें से कितने % छात्र जो है 72%। गणित में रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड है गणित में? कितने % लोग? 72%। तो कितने छात्र जो है गणित में इंटरेस्टेड नहीं है पूछेगा, तो सिंपल से परसेंट निकालो। 25 का कितना % निकालो? 72% निकालेंगे। 72 बटे क्या करूँगा? 100 करूँगा। 25 से कम 25, 25 चौक 100, और 4 से भाग दो, 4 एक कम 4, 4 अट्ठे 32। मतलब 25 में 18 विद्यार्थी क्या है गणित में इंटरेस्टेड है। तो कितने नहीं है? 25 में 18 घटा दो, कितने लोग नहीं रहेंगे? 25 में 18 लोग क्या है? इंटरेस्टेड है। हमको नहीं निकालना है कितने लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो 7 लोग क्या है? इंटरेस्टेड नहीं है। यही बस निकालना था, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। और बाकी सब क्वेश्चन हो गया शायद।